नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं अपनी आज एक और नया टॉपिक, एक और नई क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सारी भौतिक सुख सुविधा के बारे में कि कुंडली में कैसे पता चले कि हमारी कुंडली में भौतिक सुख योग बन रहा है या नहीं। भौतिक सुख मतलब गाड़ी, मकान, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी लाइफ, और मैरिज के बाद की मतलब कि हैप्पीनेस, और वो सारा हमें इस भौतिक सुख सुविधा से पता चलेगा। तो जानते हैं कैसे। ये मैंने आज एक कुंडली बनाई है। आज मैंने कन्या लगन की कुंडली ली है, ठीक है। यहाँ कोई भी हो सकती है राशि, मैंने कन्या लगन की ली है। तो यहाँ 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो कन्या लगन की कुंडली से हम देखेंगे तो भौतिक सुख सुविधा का भाव कौन सा होता है, मैंने आपको बता रखा है, हर वीडियो में बता रही हूँ। चौथा भाव, ये वाला, ये जो भाव होता है ये हमारी भौतिक सुख सुविधा का होता है। इस भाव से हम देखेंगे कि हमारे भौतिक सुख सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो मैं बताती हूँ। सबसे पहली कंडीशन हमारी यही होती है कि हमारा जो लग्नेश है वो बली, यानी लग्नेश हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे अब इस कुंडली का लग्नेश कौन है, कन्या लगन, तो लग्नेश हुआ बुध। तो हमारा इस कुंडली में बुध जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है कि या तो वो खुद की राशि में हो, या वो उच्च की राशि में हो, या वो मित्र की राशि में हो। और उसकी जो डिग्री है बुध की वो 0 से 3 के बीच में ना हो, और 27-28 से 30 के बीच में ना हो, क्योंकि या तो वो मृत अवस्था में हो जाता है या वो बाल अवस्था में हो जाता है। और मृत और बाल अवस्था में अगर ग्रह है तो वो ग्रह कोई भी रिजल्ट नहीं देता, वो पावरफुल नहीं होता। तो बली यानी लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, खुद की राशि में हो, उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो, या फिर उसकी जो डिग्री है वो मृत और बाल अवस्था में ना हो। लगा लो, हमारा लग्नेश अगर खुद की राशि में यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। या यहाँ बैठे है, गुरु और बुध तो आपस में दोस्त है, तो यहाँ हो, ये गुरु की राशि में हो तो भी वो अच्छे रिजल्ट देगा। और दूसरा कि ये तो होते केंद्र, ये 4 जो बॉक्स होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र कहलाते हैं। इसमें जो ग्रह होते हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। चाहे फिर वो त्रिकोण में हो, यानी त्रिकोण हुआ पहला, 5वां, 9वां, ये अच्छे भाव है ना, इनमें हो, यानी कि बुध चाहे इसमें हो। अब ये कौन सी राशि हुई, शनि की राशि। बुध और शनि भी दोस्त हैं। ये हुई शुक्र की राशि, बुध और शुक्र भी दोस्त है। तो या तो ये यहाँ हो या फिर यहाँ हो, ठीक है। तो ये खुद की राशि हो गई, ये दोस्त की राशि हो गई, तो इनमें अच्छे रिजल्ट देंगे और डिग्री अच्छी हो। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन कि लग्नेश जो है वो हमारा बली होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, चतुर्थ बली, यानी चौथे भाव का जो स्वामी है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हमारा चौथा भाव में कौन सी राशि है, नौवीं, धनु राशि। धनु राशि के कौन हुए स्वामी, गुरु। तो जो ये गुरु है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी यही कंडीशन है कि खुद की राशि, उच्च की राशि, फ्रेंड की राशि, और या फिर डिग्री जो है वो बाल या मृत अवस्था में ना हो। तो अब गुरु, खुद की राशि, यानी ये और ये 2 राशि गुरु की होती है, तो ये इन 2 भावों में बैठे हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे, सारी सुख सुविधा आपको प्राप्त होएगी। या फिर ये इन दोनों में भी हो तो भी, क्योंकि बुध और गुरु दोस्त हैं, तो दोस्त की राशि में हो तो भी। पर यहाँ अब क्या हो गया, यहाँ शनि और गुरु क्या है, दुश्मन, तो यहाँ अच्छे रिजल्ट गुरु नहीं देंगे। और शुक्र और गुरु भी दुश्मन, तो यहाँ भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो गुरु अगर इन 4 करने में, इन 4 भावों में यानी हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन कि चौथे भाव का स्वामी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरी, युति होता है यानी कि साथ में बैठे हो, किसी ग्रह, अच्छे ग्रह के, सौम्य ग्रह के साथ बैठे हो, देव ग्रहों के साथ, दानव ग्रह के साथ नहीं, देव ग्रह के साथ बैठे हो। यानी लगा लो अब देव ग्रह सूर्य हो गए, और सूर्य और गुरु यहाँ बैठे, और गुरु और सूर्य में इतना डिफरेंस है कि ये अस्त नहीं कर रहा गुरु को, ये भी जरूरी है। अगर सूर्य से गुरु अस्त नहीं हो रहे और दोनों साथ में बैठे हैं, युति बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। ऐसे ही सूर्य हो या चंद्र हुए और वे ये आपस में युति बना रहे हैं तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये थी हमारी तीसरी कंडीशन। अब चौथी है प्रतियुति। प्रतियुति मतलब हुआ कि हमारा सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ से वो 7वीं दृष्टि इस गुरु पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दूर होने से अस्त तो हुए नहीं, और 7वीं दृष्टि इस पे आ रही है गुरु पे, तो
ये होती है प्रतियुति, तो इसमें भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। यानी ये लग्नेश है, चाहे चतुर्थ भाव के स्वामी है, इन पे किसी सौम्य भाव की दृष्टि पड़ रही हो तो अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है, लगा लो सूर्य यहाँ है, बुध पे नज़र डाल रहे हैं 7वें भाव से, तो अस्त भी नहीं हुए और अच्छी दृष्टि डल रही है तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी हमारी चौथी। 5वीं कंडीशन होती है कि जो हमारा लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो। अगर ये इन भाव में है तो आपको सुख सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें होने से लगन का दोष हो गया, ये भी वो अच्छे भाव में नहीं हुए, तो लग्नेश का दोष होने से वैसे ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वैसे ही आपको स्ट्रगल्स करते रहने पड़ेंगे लाइफ में। तो 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो। इन भाव में बैठे हैं तो आपको कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, सुख सुविधा नहीं मिलेगी। लास्ट कंडीशन है हमारी पाप ग्रह की दृष्टि, जो मैंने अभी बताया कि सौम्य ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। लगा लो यहाँ शनि है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये पाप ग्रह की दृष्टि हो गई तो रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे कितने ही अपने भाव में बैठे हो। तो हमारे पाप ग्रह मतलब कि कौन कौन से हुए? शनि, मंगल, राहु, केतु। ठीक है, ये 4 होते हैं। मंगल तो वैसे भी इस कुंडली के मारक ग्रह हैं, मैंने पहले पढ़ाया था, तो मारक ग्रह होने से तो वैसे भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो बचे शनि, राहु, केतु। अगर राहु, केतु या शनि यहाँ है और गुरु पे दृष्टि डाल रहे हैं या यहाँ है बुध पे दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको भौतिक सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये थी कंडीशन भौतिक सुख सुविधा योग की। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन बन रही है तो आपको भौतिक सुख सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। उपाय वही है, अगर आपका ऐसा कुछ है तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसके लिए उपाय करो। जो भी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, अगर वो अच्छे नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए उपाय करो। और दूसरा लग्नेश के लिए उपाय करो, अगर लगन अच्छा नहीं है तो लग्नेश के लिए उपाय करो। लगन दोष में ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी पहले भी। इसमें ये है चतुर्थ भाव के स्वामी के लिए आप उपाय करो अगर वो आपका स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो आगे की एडवांस, ये मैं ना ये बेसिक करवा रही हूँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। इन क्लासेस में एडवांस की क्लासेस नहीं आएंगी। एडवांस सीखना है, जिसको अच्छे से सब कुछ सीखना है, वो मेरी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करें, रजिस्टर करें, उनको अच्छे से सारी क्लासेस मिलेंगी वहाँ पे। ये इंटरमीडिएट है, बेसिक और बेसिक के एडवांस के बीच का। एडवांस जो होगा बिल्कुल अच्छे से वो मेरी क्लासेस में मिलेगा। जिसको भी लेना है वो वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें। वेबसाइट का लिंक मैं आज कमेंट में फिर से डाल रही हूँ। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। क्या होगा वो टॉपिक, वो आपको कल ही पता चलेगा। तो धन्यवाद।